भाग 2। नाग का छल, राक्षस की चाल। अंधेरे में छिपा एक भयानक राज रात अपनी चरम सीमा पर थी। महल के ऊंचे गुंबदों के ऊपर काले बादल छाए थे और चांद भी धुंध में खो गया था। बाहर हवाएं तेज हो रही थीं, लेकिन असली तूफान महल के अंदर उठने वाला था। संगमरमर की फर्श पर नंगे पांव चलते हुए राजकुमारी के दिल की धड़कन तेज हो रही थी। उसके शरीर में एक नया जीवन पल रहा था, लेकिन यह जीवन किसी खुशखबरी की तरह नहीं था, बल्कि यह एक ऐसा रहस्य था जो उसकी मौत का कारण भी बन सकता था। उसकी सांसें थम गईं जब उसने अपने कमरे के दरवाजे के नीचे से सरकती एक परछाई देखी। कोई वहां था और वह जानती थी कि यह कौन हो सकता है। राजकुमारी। एक गहरी ठंडी फुसफुसाहट उसके कानों में गूंजी। वह पीछे मुड़ी, लेकिन उसे एहसास हो चुका था अब वह पूरी तरह फंस चुकी थी। भाग 2। नाग का छल, राक्षस की चाल। पिछले एपिसोड से आगे राजकुमारी के छल का खेल अब और भी खतरनाक हो चुका था। नाग और राक्षस के बीच फंसी वह खुद को बचाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अब एक और रहस्य सामने आ चुका था। वह गर्भवती थी, परंतु यह राज अभी भी गहरा था कि उसके गर्भ में पल रहा बच्चा आखिर किसका था। अध्याय 8। भय और साजिश। राजमहल की मोमबत्तियां मंद पड़ रही थीं। कमरे में हल्की रोशनी थी और राजकुमारी का चेहरा चिंता में डूबा हुआ था। उसकी आंखें नींद से बोझिल थीं, लेकिन दिमाग पूरी तरह से जाग रहा था। यह बच्चा आखिर किसका है? उसने खुद से फुसफुसाकर कहा। तभी अचानक कमरे के कोने में हलचल हुई। एक ठंडी हवा का झोंका आया और छाया के बीच से नाग प्रकट हुआ। उसकी आंखों में वही चमक थी जो राजकुमारी को बेचैन कर देती थी। राजकुमारी, क्या तुम मुझसे कुछ छिपा रही हो? नाग ने धीरे से कहा, लेकिन उसकी आवाज में संदेह की झलक थी। राजकुमारी ने जल्दी से अपना दुपट्टा ठीक किया और संयम से कहा, नाग, तुम यहाँ क्यों आए हो? मुझे तुम्हारे गर्भ के बारे में सब पता चल चुका है। नाग ने आगे बढ़ते हुए कहा, यह बच्चा मेरा है ना? राजकुमारी चौंक गई। उसने निगाहें फेर लीं, लेकिन नाग की आंखों में अब गुस्सा था। मुझसे छिपाने की कोशिश मत करो राजकुमारी, यह मेरा उत्तराधिकारी है। मुझे मेरा हक चाहिए। लेकिन इससे पहले कि राजकुमारी कुछ कहती, कमरे में एक भयानक गूंज उठी। जैसे ही दीवारों पर परछाइयां हिलने लगीं, वहां एक और आकृति प्रकट हुई। राक्षस। हक? राक्षस ने ठहाका लगाया। क्या तुम वाकई सोचते हो कि यह बच्चा तुम्हारा है, नाग? राजकुमारी का दिल तेजी से धड़कने लगा। अब वह एक ही समय में दो खतरनाक शक्तियों के बीच फंस चुकी थी, सत्य या छल। राक्षस आगे बढ़ा। उसकी आंखों में जलती हुई ज्वाला थी। राजकुमारी, यह बच्चा मेरा है ना? राक्षस ने अपनी गहरी आवाज में कहा। राजकुमारी ने अपना सिर झुका लिया। वह कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं थी। वह जानती थी कि अगर उसने किसी एक को चुन लिया तो दूसरा उसे मारने में देर नहीं लगाएगा। क्या तुम्हें सच में नहीं पता कि यह बच्चा किसका है, या तुम हमें बेवकूफ बना रही हो? नाग ने गुस्से से पूछा। राजकुमारी ने घबराते हुए जवाब दिया, मैं नहीं जानती। यह सुनते ही नाग और राक्षस दोनों एक दूसरे की ओर देखने लगे। अब यह मामला सिर्फ एक बच्चे का नहीं था। यह सत्ता, विश्वासघात और छल का खेल बन चुका था। महल में तूफान, महल के बाहर आंधी तेज हो गई थी। राजकुमारी के छल का खेल अब और उलझ चुका था। उसे पता था कि अगर उसने सही चाल नहीं चली तो यह बच्चा उसके विनाश का कारण बन सकता है। थी राजकुमारी, नाग फुसफुसाया, तुम्हें एक फैसला करना होगा। हाँ, राक्षस गरजा, वरना हम खुद फैसला कर लेंगे। अब राजकुमारी के पास समय बहुत कम था। उसे यह तय करना था कि वह किसका साथ देगी और किसे धोखा देगी। लेकिन असली सवाल यह था, क्या उसने जो खेल खेला वह उसके काबू से बाहर हो चुका था? अगर आप जानना चाहते हैं कि राजकुमारी किसे चुनती है और इस रहस्य का क्या अंजाम होगा, तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। अगले एपिसोड में और भी खतरनाक मोड़ आपका इंतजार कर रहे हैं। क्या उसने सच में नाग और राक्षस दोनों को धोखा दिया था, या वह किसी और बड़े राज की रक्षक थी? आखिरकार यह खुलासा होगा कि राजकुमारी के गर्भ में पल रहा बच्चा नाग का है, राक्षस का है, या किसी तीसरी रहस्यमयी शक्ति का। नाग और राक्षस के बीच भयानक युद्ध होगा जो पूरे राज्य को खतरे में डाल देगा। वह किसी एक का साथ देगी या खुद को बचाने के लिए दोनों को खत्म करने की योजना बनाएगी। अगर राजकुमारी ने सही निर्णय नहीं लिया तो क्या उसका ही बच्चा भविष्य में एक नया विनाश लेकर आएगा? कहानी के अंत में किसी को अपने प्राणों की आहुति देनी होगी। क्या वह नाग होगा, राक्षस, या खुद राजकुमारी? क्या यह सच में कहानी का अंत होगा या एक नए अभिशप्त युग की शुरुआत?